नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। आज नवरात्रा का 5वां दिन है और कल्पवेद कथाएं आपके लिए लेकर आया है आज 5वें दिन माँ हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, की कथा। तो चलिए सुनते हैं माँ हिंगलाज माता की कथा। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पहला शक्तिपीठ हिंगलाज स्थापित है। यह सभी शक्तिपीठों में सबसे पहला स्थान इसलिए रखता है क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से पार्थिव शरीर के क्षति के टुकड़े किए तो सबसे पहला टुकड़ा ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क यहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिरा था। हमारे शास्त्रों में इस शक्तिपीठ को आग्नेय तीर्थ का नाम दिया गया है और यहीं पे माँ हिंगलाज माता विराजमान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगुल नदी के निकट अवस्थित प्राचीन हिंगलाज टेम्पल देवी को समर्पित है, जो देवी सती का अंग माना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंगलाज देवी में देवी सती ही शक्तिपीठ के रूप में वास करती हैं। इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि रावण के वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने सभी बंधुओं के साथ मिलकर हिंगलाज देवी की यात्रा की थी। राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया। माता हिंगलाज माता वैष्णो देवी की तरह एक गुफा में विराजमान है। साथ ही हमारे ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि भी इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। यह डोंडिया राजपूत की प्रथम कुल देवी हिंगलाज माता पूजनीय है। यह सिदप राजपुरोहित की कुल देवी है। एक लोक गाथा अनुसार चारणों तथा राजपुरोहित की कुल देवी हिंगलाज थी, जिनका निवास स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। हिंगलाज नाम के अतिरिक्त हिंगलाज देवी का चरित्र था। इसका इतिहास अभी तक अप्राप्य है। हिंगलाज देवी से संबंधित छंद गीत अवश्य मिलती हैं। सातों दीप शक्ति सब, रात को रचात राश, प्रातः आप तिहु मात हिंगलाज गिरी में। अर्थात सातों दीप में सब शक्तियाँ रात्रि में रास रचाती हैं और प्रातः काल सब शक्तियाँ भगवती हिंगलाज के गिर में आ जाती हैं। उत्पत्ति की एक और कथा के अनुसार सती के वियोग में क्षुब्ध शिब्द जब सती के पार्थिव देह को लेकर तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे तो भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 खंडों में विभक्त कर दिया था। जहाँ जहाँ सती के अंग प्रत्यंग गिरे उस स्थान शक्तिपीठ कहलाए। केस गिरने से महाकाली, नैन गिरने से नैना देवी, कुरुक्षेत्र में कुल्फ गिरने से भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने से शाकंभरी आदि शक्तिपीठ बन गए। सती माता के सबको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर यहाँ उनका ब्रह्मरंध्र सिर गिरा था।
हिंगलाज माता को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है जो अपने सभी भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ण करती हैं, जबकि हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है। मंदिरों में पड़ोसी भारतीय राज्य गुजरात और राजस्थान से भी उनके लिए समर्पित मंदिर बने हुए हैं। मंदिर को विशेष रूप से संस्कृत में, हिंदू शास्त्रों में हिंगुला, हिंगलाजा, हिंगुलाजा और हिंगुलता के नाम से जाना जाता है। देवी को हिंगलाज माता, माँ हिंगलाज, देवी हिंगलाज, हिंगुला देवी, लाल देवी या हिंगुल की देवी और कोट्टारी या कोटवी के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं। देवी को बीबी नानी, सम्मानित मातृ दादी कहा जाता है। बीबी नानी नाना के समान हो सकती हैं, जो कुषाण सिक्कों पर दिखाई देने वाले एक पूज्य देव थे और पश्चिम और मध्य एशिया में व्यापक रूप से उनकी पूजा की जाती थी। एक प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए स्थानीय मुस्लिम जनजातियां तीर्थ यात्रा समूह में शामिल होती हैं और तीर्थ यात्रा को नानी की हज कहते हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्म कुंड और तीर कुंड आदि प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के पूजन और दर्शन के लिए गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत भी आ चुके हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम भी इस शक्तिपीठ के दर्शन कर चुके हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। मान्यता है कि परशुराम जी के द्वारा 21 बार क्षत्रियों का अंत किए जाने पर बचे हुए क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की। माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया। इससे परशुराम ने इन्हें अभय का दान दे दिया। इस मंदिर के बारे में 1500 साल पहले घूमने आए चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने कई बातें लिखी हैं। इस मंदिर के बारे में चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी ने मंदिर को कई बार लूटा था। इस मंदिर में रोजाना जय माता दी के जयकारे लगते हैं। जयकारा लगने वालों में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल होते हैं। इसे हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंगलाज क्षेत्र में स्थित है। तो बोलिए माता हिंगलाज की जय। कथा समाप्त। जय माता दी आप सभी को। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।